Hello students, it's a warm welcome in our YouTube channel E-अभ्यासु। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पार्टनरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। ये वीडियो में हम लोग इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसका सबसे अच्छा और बेस्ट मैं आपको बताने जाऊं मेरिट वो है इसका बहुत ही इजी ease of फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इसको इतना इजीली आप फॉर्मेशन भी कर सकते हो एंड क्लोजर भी उतना जल्द से जल्द कर सकते हो। कहीं एडवांटेज होते हैं, कहीं लिमिटेशंस भी साथ में होती है, बट एक चीज को फ्रेंड्स समझना जरूरी है। इज ऑफ फॉर्मेशन की बात करें हम लोग, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, क्यों इतना इजी है? क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट ली जाती है पार्टनर्स की। सर्टेन टर्म ऑफ कंडीशंस जो हमें पार्टनरशिप में रखनी है, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है पार्टनर्स के बीच का, वो म्यूचुअल कंसर्न मतलब कि यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स होंगे उनकी यहाँ पे कंसेंट ली जाएगी कि आप ये सारे टर्म कंडीशंस पे अग्री हो या नहीं हो। इफ दे से यस, पार्टनरशिप डीड विल कंस्टिट्यूट। इफ दे सेड नो, यू शुड रेक्टिफाई इट। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसका इजीली आप फॉर्मेशन कर पाओगे। बट एक चीज बताई गई है, आपको कंपलसरी आपकी पार्टनरशिप डीड को, मतलब आपकी पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। यहां पे आप डीड बना के आप क्या कर सकते हो, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कंपनी आती है फ्रेंड्स, उसमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट होते हैं, उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, पार्टनरशिप बन गई, आपने क्या कर दिया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कहीं पे इन फ्यूचर लीगलिटी में, कहीं नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब रजिस्टर करने के बाद आपका एक फॉर्म इश्यू होता है, आरओएफ जिसको बोला जाता है, वो फिर करवाना पड़ेगा। अगर आप कहीं अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हो, वहां की डिमांड हो कि आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म कंपलसरी करवाना है, उसका सर्टिफिकेट देना है, तो आपको देना पड़ेगा। इसकी फॉर्मेशन बहुत इजी है, क्लोजर भी इतना ही इजी है फ्रेंड्स। आप सारे पार्टनर्स की जैसे कंसेंट से हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था, वही सिमिलरिटी में आप क्या कर सकते हो, सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेके बिजनेस को शट भी कर सकते हो। इसके बाद इसका अच्छा और दूसरा एक पॉइंट आता है, और वो है फ्रेंड्स बैलेंस डिसीजन। क्या है फ्रेंड्स? बैलेंस डिसीजन। एक सीधी सी बात है फ्रेंड्स, इतना समझो, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। अब एक सिंपल बात है, यहां पे मैंने मान लो 2 3 4 5 पार्टनर्स हम लोग मर्ज हो गए, हम लोगों ने बिजनेस को क्या किया, एक्सपांड किया वगैरह, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है। सोल प्रोप्राइटरशिप हम सबकी चल रही थी, कहीं ना कहीं सोल प्रोप्राइटरशिप में आप देखोगे वन काइंड ऑफ लिमिटेशंस आते हैं। क्या आते हैं? वन काइंड ऑफ लिमिटेशंस आते हैं, उससे आगे आप बढ़ ही नहीं पाते, कितनी भी ट्राई कर लो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, यहां पे अगर सब लोग मर्ज कर दे अपना बिजनेस और अपनी एक्सपर्टीज का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली करे, तो यहां पे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग बैलेंस होगा। बैलेंस कैसे होगा सर? क्योंकि मान लो अगर मैं सेल्स में बहुत ही अच्छा हूं, मेरे पास सेल्स डिपार्टमेंट में हैंडल करूंगा, सेल्स के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होगी वो मैं मॉनिटर करूंगा। अगर मान लो मेरा एक पार्टनर है जिसका परचेज में बहुत ही अच्छा माइंड चलता है, उसकी एक्सपर्टीज है उसमें, अब वो बंदे को मैं परचेज के पीछे लगाऊंगा, जा तू सस्ते से सस्ता अच्छे से अच्छी क्वालिटी का माल लेके आ, जिसमें हम लोग क्या कर सके, अच्छा मुनाफा अर्न कर सकते हैं। यहीं पे बैलेंस डिसीजन क्या होंगे हमारे, मिनिमम बैलेंस डिसीजन मेकिंग क्या होंगे हमारे, बहुत ही अच्छे से मेंटेन होंगे फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट फ्रेंड्स आता है, और वो तीसरा पॉइंट है मोर फंड्स। भाई जितने भी लोग आएंगे हमारे बिजनेस में, क्या, जितने भी लोग, मोर फंड्स,
जितने भी लोग हमारे बिजनेस में आएंगे वो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत पैसा लेके आएंगे, फ्री में तो आप किसी को बुलाओगे नहीं। यहाँ पे अगर आपकी स्किल्स का यूटिलाइजेशन करवाना हो और आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हो, वहां पे आपको जॉब पे रखा जाता है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ। मान लो यार मेरे पास सेल्स में बहुत ही अच्छा सा नॉलेज है, मैं किसी भी कंपनी का सेल्स बहुत ही अच्छे से बढ़ा सकता हूं। अब मैं गया उसके पास, उसके ओनर को मिला, तेरा सेल 1 करोड़ रुपए है, अगले 6 महीने में तेरा सेल 2.5 करोड़ रुपए हो जाएगा अगर तू मुझे हायर करेगा तो, या तो तू मुझे पार्टनर बनाएगा तो। वो बोलेगा ठीक है चल बेटा मैं तुझे पार्टनर बनाता हूं, बता दो कैपिटल कितना लेके आएगा। वो बोलेगा मैं कुछ नहीं लेके आऊंगा। तो बेटा तुझे जॉब पे ना रख लू, मैं तुझे पार्टनर क्यों बनाऊं? तू कुछ लाएगा, तू कुछ लाएगा, क्योंकि तुझे कुछ लाना भी पड़ेगा। मेरा बिजनेस जमा जमाया हुआ है, 1 करोड़ रुपए का मैं सेल आज कर रहा हूं। तू बोल रहा है अगले 6 महीने में मेरा सेल 2.5 करोड़ का होगा, दैट मीन्स 1.5 करोड़ का इंक्रीमेंट हो रहा है मेरे सेल में। मैं मानता हूं तो उससे एक काम करता हूं ना, मान ले भाई 1.5 करोड़ में से मैं जो कमाऊंगा उसका मैं तुझे 10% क्या दूंगा, सैलरी दे दूंगा। वो मुझे परवड़ेगा 6 महीने का देने का। या तो फिर मैं क्या करता हूं भाई, तू जितना भी हर महीने सेल करके देगा उसका तेरा 10% सैलरी। अब मान लो किसी ने 1 करोड़ का मतलब उस पे जो प्रॉफिट होगा उसका, ऐसा एग्जांपल में आपको रिटर्न समझाऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा मुझे भी और आपको भी। तो चलो एक बार देख लेते हैं हम लोग। हाँ चलिए फ्रेंड्स, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं। चलो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, जरा इसको समझना। मैं एक बंदा हूं, मान लो ए एंड कंपनी, ठीक है। अब मेरा नाम है सुरेश, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। अब सुरेश आया ए के पास, भाई तेरा लास्ट ईयर का सेल बता कितना है। वो बोलेगा 10 करोड़, एग्जाम्पल ले लेते, 1 करोड़ वाला छोड़, 10 करोड़ चल ठीक है। अगर तूने मुझे पार्टनर बनाया तो यही मैं तुझे 10 करोड़ की जगह अगले साल में मैं तुझे 100 करोड़ करके दूंगा। मतलब तेरा सेल जो है वो कितने से बढ़ जाएगा, 90 करोड़ से इंक्रीज हो जाएगा। पहली बात तो यहीं पे आके रुक गई अपनी। ये वाले को लगा यार ये तो बंदा कमाल की बात कर रहा है, चल ठीक है तू मुझे पार्टनर बना ले। सुरेश ने बोला ये कंपनी को। अब सुरेश क्या करेगा, पार्टनर बनने के लिए बहुत एक्साइटेड है। एक कंपनी क्या करेगी, पहले बता तू कैपिटल कितना ला सकता है, क्योंकि मैं 10 करोड़ का धंधा तो करता हूं। अगर एक भी कल तुझे पार्टनर बना लो और तू 100 करोड़ का सेल नहीं करेगा, स्टिल तुझे तो तेरी इनकम मिलने ही वाली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 करोड़ मैंने 10 करोड़ तक का तो मैं कमा रहा हूं, सेल कर रहा हूं, उस पे प्रॉफिट जो होगा उसमें तो तू कल आके शेयर मांगेगा। ये 100 करोड़ का होगा तब की बात तब देखेंगे। यहाँ पे मोर फंड्स, पार्टनर लोग क्या करते हैं, बिजनेस में फंड लेके आते हैं, क्रिएटिव आइडियाज भी लेके आएंगे और क्या करेंगे, फंड भी लेके आएंगे, तभी तो जाके क्या होगा, पार्टनर बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि कल को उठ के आपको वही बिजनेस में क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट मिलने वाला है। आज मान लो मैं डीमार्ट में गया, डीमार्ट वाले को बोला भाई तेरा डीमार्ट मेरे को खरीदना है, बता कितना। उसने बोला, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे भाई, मेरे पास अभी मेरी इसकी वैल्यू जो है वो 1000 करोड़ है। कितनी है, 1000 करोड़। तुझे अगर आज की डेट में बिजनेस करना है तो तुझे मुझे 1200 करोड़ देने पड़ेंगे। ये 200 करोड़ ज्यादा क्यों मांग रहा है वो बताओ ना। पहली बात तो प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात, डीमार्ट में गया, डीमार्ट वाले को बोला भाई तेरा डीमार्ट मुझे खरीदना है, बता। उसने बोला भाई मेरी आज की डेट की वैल्यू 1000 करोड़ है मेरे डीमार्ट की, लेकिन अगर तुझे खरीदना है 1200 करोड़ में खरीदना पड़ेगा, 200 करोड़ तुझे मुझे ज्यादा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 200 करोड़। भाई क्यों ज्यादा मांग रहा है, क्योंकि बेटा डीमार्ट जब मैंने खोला था, शुरुआत की थी, तब मेरा बिजनेस लॉस में चलता था, कभी प्रॉफिट में था। लोगों को मैं डीमार्ट के बारे में बताता था, लोगों को मैं अट्रैक्ट करता था, उसके पीछे खर्चा किया, उसके पीछे टाइम दिया, सभी चीज की। और तू बेटा कल आएगा ना, कल के कल तुझे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा।
क्या कल के कल तुझे क्या स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि अब लोग डीमार्ट को जानते हैं। अब बिजनेस में वही चीज की वजह से क्या होता है, मोर फंड्स आते रहते हैं। पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स क्या होते हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। इसकी वजह से ये इसका क्या है, सबसे अच्छा सा बेनिफिट है। क्या है फ्रेंड, सबसे अच्छा सा बेनिफिट है। अब आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फोर्थ नंबर का पॉइंट। कौन सा पॉइंट आता है, फोर्थ नंबर का पॉइंट। अब फोर्थ नंबर के पॉइंट में बोला गया है शेयरिंग ऑफ रिस्क। अरे भाई, जब तुम प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हो, क्या, जब तुम प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हो, यहाँ पे रिस्क भी क्या होंगे, हमारे डिवाइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिस्क भी हमारे डिवाइड हो जाएंगे। वाह, एक मिनट फ्रेंड्स। ओके, हमारे रिस्क भी क्या होंगे, डिवाइड होंगे। कैसे रिस्क डिवाइड होगा फ्रेंड्स, अगर मान लो बिजनेस में सोल प्रोपराइटर होता तो 100% लॉस किसका होता, मेरा होता। यहाँ पे पहले से जानते हैं हम लोग कि पार्टनर्स जो भी होते हैं वो ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं किसी एक पर्सन के लिए भी, मतलब एक पार्टनर के लिए भी। ये मैं नहीं बोल सकता कभी भी पार्टनरशिप में कि इसका डेट मैं नहीं चुकाऊंगा, आई हैव टू पे। मुझे मेरी पर्सनल एसेट्स को भी मुझे अगर सेल करना पड़ा, आई हैव टू एट एनी कॉस्ट, बट मैं ये डिनाई नहीं कर सकता। ये हमारा पॉइंट नंबर कौन सा है, चौथा, शेयरिंग ऑफ रिस्क। यहां पे रिस्क को भी मैं क्या कर सकता हूं, शेयर कर सकता हूं। प्रॉफिट में हिस्सा मांगने आ रहे हो गधो, तो रिस्क जब होता है तब भी तो मांगने आओ कि मेरा भी ये इतना परसेंटेज रिस्क रहेगा ही रहेगा। और पांचवा और लास्ट एडवांटेजेस है सीक्रेसी। यहां पे आपकी सारी चीजें सीक्रेट रहेगी, कहीं पे ये बाहर आपको पब्लिश नहीं करना है। पार्टनरशिप के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कभी भी क्या नहीं होते, पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किए जाता, पब्लिक को बताया नहीं जाता कि ये देखो भाई मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, देखो कितना सेल कर रहा हूं, कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। अगर लोगों को पता चल गया तो लोग भी क्या करेंगे, आपके बिजनेस में एंटर होना स्टार्ट कर देंगे और कंपटीशन बढ़ा देंगे। यू नो व्हाट, कंपटीशन कैसे बढ़ता है बिजनेस में, क्या आपने कभी सोचा है? आप सोचोगे नहीं ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप कभी भी सिर्फ पानी पूरी खाने जाओ, गोलगप्पे खाने जाओ, गोलगप्पे की जो स्टॉल होता है उसके नजदीक में अगल बगल में और 3-4 स्टॉल होते ही है। क्यों, कभी सोचा है आपने? अगर मान लो मैंने जब यहाँ पे मेरा स्टॉल डाला, तब आजू बाजू में एक भी गोलगप्पे का स्टॉल नहीं था, उसकी वजह से लोग क्या करते थे, मेरे उधर ही गोलगप्पा खाने आते थे। अब लोगों ने देखा कि यार इसके इधर तो देख कितने कस्टमर आ रहे हैं, अपना भी डाल देते कल गल्ला, इसके आधे भी कस्टमर आ गए ना तो रोज का 1500 रुपए का तो मैं कमा ही लूंगा। किसको मैंने इनविटेशन किसने दिया, मेरे वहां की जो कस्टमर्स थे, लोगों ने उसको देखा, उसकी वजह से वो कॉम्पिटिटर लोग क्या गए, हो गए, आ गए यहाँ पे। अब क्या सिनारियो होता है, मेरे वहां पे कम तो दूसरी जगह पे गोलगप्पे वाले ज्यादा होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कंपटीशन भी क्रिएट हम ही करते हैं और कोई नहीं करता। हमसे ही हमारा कंपटीशन क्या होता है, क्रिएट होता है। आपके रिलेटिव ने आपने आपके रिलेटिव को बोला यार मैं तो 25% मेरा नेट प्रॉफिट बिजनेस में बच रहा है, मैं तो बहुत अच्छे से कमा रहा हूं। थोड़े टाइम के बाद वो भी देखना उसका लड़का भी या लड़की वही बिजनेस में आपके साथ होंगे। क्यों, ये साला 25% कमा रहा है, मेहनत इसका है, ये इसका है, वो इसका है। कंपटीशन हम ही क्रिएट करते हैं। उसके लिए बोला जाता है बिजनेस में जितनी सीक्रेसी हो ना, आप अपने बिजनेस की बातों को जितना ही सिक्योर रख सकते हो उतना रखने की ट्राई करो। आपके साये को भी मत बताओ कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। क्यों, क्योंकि
कंपटीशन हम ही क्रिएट करते हैं। सीक्रेसी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ कहीं पे भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, वो हमारा एडवांटेज है। बस इतना ही आपको पता चलेगा। बट गोलगप्पा वाला प्रैक्टिकल एग्जांपल है, देखो जहां पे आप सोचोगे ना वहां पे आपको एक भी गोलगप्पे वाला नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वहीं पे एक गोलगप्पा वाला आ गया और उसका अच्छा टेस्ट है और उसका चल गया, 10 लोग आपको वहां पे मिलेंगे। वो भी बहुत 3 महीने के अंदर अंदर आप देखना कम से कम 5 से 10 एक्स्ट्रा गोलगप्पे वाले आपको वहां पे स्टॉल डाले हुए दिखेंगे दिखेंगे और दिखेंगे। ये प्रैक्टिकलिटी है। ये थे फ्रेंड्स 5 हमारे एडवांटेजेस। अब हमें देखना है फ्रेंड्स लिमिटेशंस। क्या देखनी है फ्रेंड्स? लिमिटेशंस। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट कर देते हैं लिमिटेशंस के बारे में। चलिए फ्रेंड्स तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं पहला और बहुत ही अच्छा सबसे बेस्ट। यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती, अनलिमिटेड लायबिलिटी। वो भी तो छोड़ो, दूसरे की भी लायबिलिटी हमें पेमेंट करनी पड़ती है। ये वही फंडा है। अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है फ्रेंड्स? अनलिमिटेड लायबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आता है यहाँ पे कि अगर पार्टनर की गलती की वजह से बिजनेस में लॉस हुआ है तो आप आपके क्रेडिटर को नहीं बोल सकते कि उसके पास पैसा मांग। यहां पे मे बी जॉइंटली एंड सेवरली मैं भी उतना ही लायबल हूं, क्योंकि बिजनेस की एक्टिविटी कोई भी पार्टनर करे, यहां पे लायबिलिटी सबकी बनती है। क्या होता है? लायबिलिटी सबकी बन जाती है। उसी के लिए क्या बोला जाता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। आपको आपकी पर्सनल एसेट को भी सेल करना पड़ेगा और आपका फर्म का जो भी डेट होगा वो चुकाना पड़ेगा। ए बी सी पार्टनर हो, सी की गलती की वजह से अगर मान लो 1 करोड़ का लॉस हो गया हो और सी बोल रहा है मैं 20 लाख रुपए दे सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं दे सकता, तो 80 लाख रुपए जो बचे उसके 40 लाख या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे आप लॉस जो भी हुआ है वो शेयर कर सकते हो। वो टर्म कंडीशंस पर डिपेंड भी करता है, आपकी एग्रीमेंट की टर्म कंडीशंस क्या है उस पे ये सारे पॉइंट ऑफ व्यूज क्या रहेंगे? डिपेंडेंट रहेंगे। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्सेस, एक चीज को समझो फ्रेंड्स, आपके पास स्किल्स है, सारी चीजें हैं, बट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट आपके पास फंड्स नहीं है। सर इसमें तो बोला आपने मेरिट में मोर फंड्स, बट मोर फंड्स स्पेसिफिकली नहीं बताया कि इतना है। अगर एक समझो कि एक पार्टनर आया, उसने बोला मैं 50,000 कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं कर सकता भाई। अब ये सिनारियो में आप सोचो फ्रेंड्स, 50,000 में आप क्या कर सकते हो? बिजनेस के लिए छोटा से छोटी एक शॉप वाले के लिए भी 50,000 बहुत छोटी बात होती है। इवन आप कहीं पे स्नैक्स वगैरह भी खा रहे हो ना, उसको भी पूछ लो, उसमें भी इन्वेस्टमेंट 50,000 में नहीं होता, उससे ज्यादा लग जाता है। कुछ मत करो, एक आप वड़ा पाव वाले का सोचो, ज्यादा भी मत सोचो, एक गोलगप्पे का स्टॉल वाले का सोचो। उसको नहीं पता होता है वो 50,000 का जो आज इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो उसको कब इनकम ऑफ रिटर्न में मिलेगा, कितना साल उसका पेबैक पीरियड आएगा, उसको भी नहीं पता वो पैसा कब उसको मिलेगा। क्योंकि पहली बात, वो बिजनेस कितने टाइम में चलेगा, लोगों को कितने टाइम में उसका टेस्ट जमेगा,
वो एरिया में लोग का मतलब क्राउड कैसा है, उनको कैसा टेस्ट चाहिए, जब तक वो नहीं पता चलता तब तक हम लोग, हमारा पे बैक पीरियड तो क्या, हमारा ब्रेक इवन ही नहीं आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। हम सोचते हैं कि फंड हमारे पास आएंगे, बट जो लेवल पे आने चाहिए वो नहीं आते, जिसकी वजह से हम लोग इजीली एक्सपेंशन का सोच नहीं सकते। यहाँ पे हमारा ब्रेक लग जाता है। क्या लग जाता है? ब्रेक लग जाती है। उसके लिए हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस रहते हैं। हाँ, फंड्स आते हैं, टेक्नोलॉजी भी आती है, नया पार्टनर भी आता है, नई सोच जरूर लाता है, बट क्या वो सोच और आपका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आपका है उसके साथ उसका सेट होगा क्या? वो दोनों चीजों के साथ सेट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। उसके लिए हमारा ये लिमिटेशन बन जाता है, लिमिटेड रिसोर्सेस। क्योंकि अगर आपका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है बिजनेस यूनिट का, अगर उसके साथ नया पार्टनर सेट नहीं होगा तो वो पार्टनर आने का मतलब क्या? उससे अच्छा बेटर है भाई मैं 50,000 लाख रुपए की लोन ले लूं। कॉमन सेंस वाली बात है ना, क्यों मैं पार्टनरशिप कंस्टिट्यूट करूं? उसके पीछे एक वैलिड रीजन होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट आता है कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा, यहाँ पे होगा होगा और होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं कि हर बार हमारे पार्टनर की सोच हमसे मिलनी चाहिए, वो कभी कभी नहीं हो पाता। आज मान लो मैंने आपको एक टॉप सीक्रेट मेरा बताया, मुझे आप पे ट्रस्ट है, उसके लिए मैंने आपको बताया, आपको भी तो किसी पे ट्रस्ट हो सकता है। अब वही चीज आपने क्या कर दी, किसी और के साथ शेयर कर दी। राइवल्स इसी चीज का मजा उठाते हैं। राइवल्स जो होते हैं ना, वो इसी चीज का क्या करेंगे, मजा उठाएंगे। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। मैंने आज बोला यार अपना ये प्रॉब्लम आ गया, ये ऐसा है, मैं क्या करूं पता नहीं चल रहा है। ठीक है, आपके माइंड में वो पॉइंट आ गया। अब क्या हुआ, कहीं मिले, आपने बिजनेस का राज था वो उसको बता दिया। अब वो आपकी वीकनेस जानता है, अब वो आपकी वीकनेस जानता है तो वो उसके बिजनेस को वैसे रन करेगा। तो यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आके रुकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर्स। म्यूचुअली जहां पे उन दोनों की कंसेंट नहीं होगी डिसीजन मेकिंग में, वो ड्यूरेशन में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज्यादा होंगे 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 और होंगे। कभी कभी आप देखोगे आपके पेरेंट्स के साथ, आपके छोटे बड़े भाई बहन के साथ भी आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। छोटी सी बात पे क्या हो जाती है, बड़ी बात हो जाती है। पॉइंट छोटा, धमाका बड़ा, ये होता है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिजनेस में भी। लेक ऑफ कंटिन्यूटी, फोर्थ पॉइंट आता है हमारा लेक ऑफ कंटिन्यूटी। फोर्थ पॉइंट, लेक ऑफ कंटिन्यूटी। चार्जिंग, लेक ऑफ कंटिन्यूटी में क्या होता है फ्रेंड, वो एक चीज को आप समझो अच्छे से। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मेरे पार्टनर्स की डेथ हो गई, पार्टनर रिटायर हो गया, उसको इम्प्रिजनमेंट हो गया, गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से मना कर दिया, और होगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में तो उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। वैसा सिनारियो कभी आता है। नया पार्टनर एडमिट हुआ हमारे में बिजनेस में, तो वो सारे सिनारियो में क्या होता है, हमारी पार्टनरशिप फॉर्म क्लोज कर दी जाती है। वही चीज सबसे इंपॉर्टेंट आके रुकती है, यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म कितनी कंटिन्यू रहेगी उसका हमें पता नहीं चल पाता। इन सारे केसेस में सिनारियो क्या आएगा, ये खत्म हो जाएगी पार्टनरशिप फॉर्म। और लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, ये 5वां रहेगा,
लैक ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, क्या आएगा? लैक ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब एक चीज को समझो फ्रेंड्स, आप लोग शांति से और अच्छे से, कि क्या इश्यू रहेंगे यहां पे। आप अपने बिजनेस में आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी को क्या नहीं करते, शो नहीं करते। आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन किसी को बताओगे नहीं, तब तक पब्लिक अवेयरनेस कहां से आएगी? सर ये आप बता रहे हो कि बिजनेस में किसी को आपके राज मत बताओ, बात सही है, बट एक चीज को समझो, बिजनेस के आपकी एक्टिविटी के राज मत बताओ, बट अगर कहीं पे आपको इन्वेस्टर की जरूरत है जो आपके बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट करे और बदले में थोड़ा बहुत वो इंटरेस्ट चार्ज करे, तो वहां पे आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बताने की जरूरत पड़ेगी। आप पहले बता नहीं रहे हो, इसकी वजह से यहाँ पे आपके पास ना इन्वेस्टर आ रहे हैं ना पब्लिक आ रही है आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने को। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक को कॉन्फिडेंस नहीं रहता आपके ऊपर। तो ये हमारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए फ्रेंड्स। दूसरी बात, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका लेने वाले हैं, तो प्लीज मिस मत करना और वीडियो अच्छे से देख लेना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।